तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर पर। मेरा नाम है वसीम खान और हम जैसा कि पिछली क्लासेस में देख चुके थे कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे अपर एलिमेंट क्या होते हैं? नॉन जीरो होते हैं और लोअर एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर से कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि अपर ट्रायंगुलर के क्या हुए एलिमेंट? ये हो गए अपर एलिमेंट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट नहीं है। तो फिर क्या ये होंगे? तो ये भी हमारे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट नहीं है। तो फिर ये होंगे? नहीं, ये भी हमारे अपर या लोअर ट्रायंगुलर नहीं है। तो अब जानते हैं कि अपर एलिमेंट से मतलब क्या होगा या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम कहते किसे हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मतलब यह है कि हमें एक कंडीशन देखनी है, क्या? जहां पर भी आई की वैल्यू ग्रेटर हो जे से। ठीक है। अब जे और आई क्या होते हैं? अगर आपने पिछली क्लासेस वॉच करी हैं तो उसमें पता होगा कि आई और जे क्या होते हैं। आई क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के जो रो होती है उसमें जो आई होता है, आई ए आई जे, वहां पर जे क्या होता है? रो, यानी कि रो की पोजीशन, किसी एलिमेंट की रो में पोजीशन क्या है। और जे क्या होता है? किसी भी एलिमेंट की कॉलम में पोजीशन क्या है। तो अगर आई ग्रेटर देन है जे से तो वहां पर ये दोनों क्या होगा? इक्वल टू जीरो। यानी कि आई अगर ग्रेटर देन है जे से तो इक्वल टू क्या होगा? जीरो। आइए इसे समझते हैं। ए एक मैट्रिक्स है, ये तो आपको पता ही है, किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब ये हो गए आपके एलिमेंट। यहां पर क्या होता है? ए वन वन, यहां पर क्या होता है? ए वन टू, यहां पर क्या होता है? ए वन थ्री, यहां पर क्या होता है? ए टू वन, यहां पर क्या होता है? ए टू टू, यहां पर क्या होता है? ए टू थ्री। और थर्ड रो में एलिमेंट क्या होते हैं हमारे? ए थ्री वन, ए थ्री टू, और यहां पर क्या होते हैं? ए थ्री थ्री। आप सभी को पता होगा ये जनरल मैट्रिक्स है। जनरल मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखे हैं केवल यहाँ पर। तो अब हम अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है? आई ग्रेटर देन जे इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है? वन है, जे की वैल्यू क्या है? वन। तो ये तो इक्वल हो गया, यहाँ पर ग्रेटर नहीं हुआ, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा। यहाँ पर क्या है? आई क्या है? वन है और जे क्या है? टू। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हुई। अब देखते हैं यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है? टू और वन, यानी कि आई की वैल्यू क्या है? टू और जे की वैल्यू क्या है? वन। तो ये एलिमेंट क्या हो गया? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? ये टू ग्रेटर देन वन। ठीक है। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर ये क्या हुआ? जीरो हो गया, यानी कि जो एलिमेंट यहाँ पर होगा वो क्या होगा? जीरो। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा? ये एलिमेंट थ्री वन लिखा है तो थ्री ग्रेटर देन है वन से, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जीरो होगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? ये जीरो होगा। अब बात करते हैं इसमें मेन डायगोनल। आपको मेन डायगोनल के एलिमेंट पता होंगे। मेन डायगोनल में क्या है? वन वन, टू टू, थ्री थ्री। अब ये लेस देन नहीं है और इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हम एक सेकंड कंडीशन और लिख सकते हैं, क्या? कि आई अगर लेस देन है जे से या इक्वल है तो एलिमेंट क्या होंगे हमारे? नॉन जीरो होंगे। आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि आई लेस देन यानी कि आई अगर छोटा है किससे? जे से, यानी कि टू से। टू यहां पर वन क्या है? वन छोटा है टू से, वन छोटा है थ्री से, टू छोटा है थ्री से। और इक्वल में क्या होते हैं? यानी कि आई जे के इक्वल हो सकता है, यानी कि मेन डायगोनल एलिमेंट वन वन, टू टू, थ्री थ्री, यहाँ पर ये इक्वलिटी होगी। तो ये वाले एलिमेंट कैसे होंगे? हमारे नॉन जीरो होंगे, जबकि ये वाले एलिमेंट कैसे होंगे? हमारे जीरो होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, एज्यूम करिए, इमेजिनेशन को ऑब्जर्व करिए कि क्या ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया? ये एक ट्रायंगल बन गया। तो हम इसी वजह से इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, जनरल एग्जांपल कोई भी एक नॉर्मल देखिए। ए
1 2 3 0 4 5 0 0 6 और ये आपके लिए, यानी कि यहां पर हो गया ये आपका, देखिए इस तरह से अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या हो गया, हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, जिस तरह से हमने अभी देखा कि हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इसके रिवर्स कंडीशन क्या हो सकती है, यानी कि ये अगर क्या हो, जहां पर भी i की वैल्यू लेस देन हो j से, तो वहां पर एलिमेंट किस तरह के होंगे, जीरो। आपको अभी एलिमेंट आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखा था, यानी कि अगर यहां पर क्या है a11 तो ये तो इक्वल हो गए, और यहां पर क्या है a12, तो आप कहेंगे कि यहां पर j की वैल्यू इंक्रीज हो गई किससे, i से, तो यहां का एलिमेंट किस तरह का होगा, जीरो होगा। इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा 1 3, यहां पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो यहां पर भी क्या होगा, ये जीरो होगा। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर क्या है a21, यहां पर क्या हुआ, ये वैल्यू तो हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहां पर j क्या है, लेस देन है 2 से, मतलब i से, तो यहां पर क्या होगा a22, ये इक्वल हो गई। अब ये एलिमेंट क्या है, जीरो। इसी तरह से यहां पर क्या होगा a31 a32 a33, तो आप ऑब्जर्व करेंगे यहां पर कि इस तरह से एक ट्रायंगल बन चुका है। तो ये क्या हो गया, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, जिसके अपर एलिमेंट क्या होते हैं हमारे 0 0 0, जहां पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और इस कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन भी रिवर्स हो जाएगी। यहां पर क्या होगा, अगर i की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो 0, मतलब j से अगर i की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि देखिए यहां पर 2 ग्रेटर है 1 से, 3 ग्रेटर है 1 से, तो यहां पर एलिमेंट क्या होंगे हमारे, नॉन जीरो होंगे। तो ये दो कंडीशन होती हैं अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगल के लिए, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये दो कंडीशन आप सेटिस्फाई करें और इसके बाद क्या बन जाएगी आपकी, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब बात करते हैं आगे, किसी भी मैट्रिक्स को हम ऐड किस तरह से करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए कुछ रूल हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए रूल हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं। तो देखिए एडिशन, यानी कि किन्हीं भी दो अवयव को हम जब जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, यानी कि a प्लस बी, ए एक यहाँ पर मैट्रिक्स और बी भी मैट्रिक्स है, तो ये इक्वल, हम कह सकते हैं कि b प्लस ए भी क्या होता है, इक्वल होता है। अभी हम एडिशन सीखेंगे कि एडिशन क्या होता है, लेकिन एक एडिशन की प्रॉपर्टी है, अगर a प्लस बी लिखा है तो वो b प्लस ए के इक्वल होता है। देखिए एग्जाम्पल हम 2 क्रॉस 2 के लेंगे, ताकि ज्यादा कैलकुलेशन या वो ना हो। आप 3 क्रॉस 3 के एज्यूम भी कर सकते हैं। a इक्वल टू 2 1 3 4, b एक मैट्रिक्स है अदर, उसके एलिमेंट क्या है 3 5 7 8। अब a प्लस बी आपको फाइंड करना है, यहां पर a प्लस बी, तो आप क्या करेंगे, इसे इसमें ऐड करेंगे, इसे इसमें ऐड करेंगे, या इसमें ऐड करेंगे। अभी हमें कुछ नहीं पता कि किस तरह से ऐड होंगे। तो एडिशन में क्या होता है, एक रूल है कि यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो इससे ऐड होगा, यानी कि आपके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स आती है वो उसी के इक्वल होते हैं। जैसे 2 और 3 यानी कि 5, यानी कि ये जो 1 1 वाला पोजीशन वाला एलिमेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 हो गई। आप 1 1 जो एलिमेंट है जहां पर पोजीशन 1 1 है, उसी के साथ क्या करेंगे 1 1, यानी कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट लेने आप। अब यहां पर देखिए 1 और 5 है, अब यहां पर ये इसकी पोजीशन क्या होती है 1 2, और यहां भी इसकी पोजीशन क्या है 1 और 2, ठीक है। अब देखिए आप 1 और 5 कितने होंगे 6, क्लियर। यहां पर 3 और 7 यानी कि 10।
और नेक्स्ट 4 और 8 12। अब आप देखेंगे कि a प्लस बी क्या आ गया हमारा 5 6 10 और 12, यानी कि ये एलिमेंट हो गए। अब देखते हैं कि b प्लस ए बी इसके इक्वल होगा या नहीं। तो आप इसका ये जो सॉल्यूशन है आप यहां पर लिख लीजिए एक हल्का सा 5 6 10 और 11। ये हो गया आपका, ये जो मैट्रिक्स आया था आपका a प्लस बी था। अब हम वेरीफाई करते हैं क्या b प्लस ए बी सी के इक्वल होगा। तो देखते हैं b प्लस ए, यानी कि यहां पर इस बार एलिमेंट क्या है चेंज हो जाएंगे। किस तरह से कि इस बार क्या होगा 3 प्लस 2, यानी कि यहां पर क्या लिखा जाएगा 3 प्लस 2, और इनका एडिशन यानी कि सम जोड़ कितना हुआ 5। तो आप कह सकते हैं यहां पर क्या हो गया 5। इसी तरह से यहां पर देखिए 5 और 1, यानी कि 5 प्लस 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 6। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे 6। इसी प्रकार से यहां पर क्या आ जाएगा 10, और यहां पर क्या होगा हमारा 12। तो आप पाएंगे कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला जो मैट्रिक्स आया था a प्लस बी और b प्लस ए सेम था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एडिशन में जो प्रॉपर्टी है a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए वेरीफाई है। ठीक है, अब इससे आगे बात करेंगे हम किस पर, सब्ट्रैक्शन पर। जो दो मैट्रिक्स में या दो अवयवों में हम भाग किस तरह से करते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए 10 टॉफियों में से 5 टॉफी हमने दीपक को दे दी, तो आपके पास कितनी टॉफी बची। तो आप कहेंगे कि 5 टॉफी बची। तो देखते हैं आगे सब्ट्रैक्शन क्या होता है। सब्ट्रैक्शन यानी कि दो मैट्रिक्स में किस तरह से सब्ट्रैक्शन होगा। पहली एक मैं इसकी दो प्रॉपर्टी बता देता हूं, या एक प्रॉपर्टी देखिए आप, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। जिस तरह से अभी देखा था कि a माइनस बी किसके इक्वल होता है, मतलब a प्लस बी किसके इक्वल होता है b प्लस ए के। इसी प्रकार क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। यहीं पर थोड़े मिस्टेक हो जाती है। ये हमारा क्या होता है b माइनस ए 2 होता है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि यहां पर माइनस आएगा। यहां पर हल्की सी मिस्टेक हो जाती है, सॉल्यूशन करते टाइम भी मिस्टेक हो जाती है। तो वो हमें बात ध्यान में रखनी है कि a माइनस बी इक्वल टू माइनस बी माइनस ए होता है। जिस तरह से हमने अभी एडिशन में करा था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, लेकिन माइनस में यहाँ पर हल्का सा माइनर चेंज है, यहाँ पर क्या होगा माइनस बी माइनस ए। इस बात को अभी वेरीफाई करते हैं, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर अगर आपके एलिमेंट क्या है 2 1 3 4, और बी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट क्या है 3 4 7 और 5। अब यहां पर देखते हैं कि a माइनस बी क्या होगा। अब जिस तरह से हमने एडिशन में करा था, एलिमेंट की पोजीशन वाले एलिमेंट में से एलिमेंट को हम ऐड कर रहे थे, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में करेंगे। तो देखिए 2 यहां पर क्या है 3, तो 2 यानी कि 2 माइनस 3, तो यहां पर आंसर क्या आएगा आपका, आप कहेंगे 1 माइनस के 1। इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3। यहां पर देखिए 3 माइनस 7 यानी कि माइनस 4, और यहां पर क्या होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका माइनस 1। तो इसी तरह से इस रिजल्ट को भी हम यहां पर लिखते हैं a माइनस बी क्या है माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 1। अब देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन के b माइनस ए। यहां पर इसे रिवर्स करते हैं, b माइनस ए क्या होगा b माइनस ए, यानी कि आप कहेंगे कि 3 माइनस 2। इस बार क्या होगा 3 माइनस 2। यहां पर क्या होगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। यहां पर क्या होगा 7 माइनस 3, और यहां पर क्या होगा 5 माइनस 4। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए 3 माइनस 2 यानी कि यहां पर रिजल्ट क्या आएगा 1। यहां पर रिजल्ट क्या होगा आप कहेंगे 3,
और यहां पर रिजल्ट क्या होगा, आप कहेंगे 4, और यहां पर रिजल्ट क्या आएगा 1। अब आप इससे से वेरीफाई करना क्या ये सेम है, आप कहेंगे नहीं ये सेम नहीं है। यहां पर एलिमेंट तो हमारे सेम है अगर हम इनके साइन को ऐसे कर लें, हाइड कर लें, लेकिन अगर इसके साइन देखा जाए तो यहां पर क्या है a माइनस बी -1 -4 -3 -1, और यहां पर क्या है ये सभी एडिशन में, यानी कि ये बात यहां से सेटिस्फाई होगी कि a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है माइनस के b माइनस a। क्लियर। अब आगे चलते हैं। यहां तक आपने देखा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, किन्हीं दो मैट्रिक्स में एडिशन किस तरह से करते हैं, या किन्हीं दो मैट्रिक्स में हम सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हमारी अपनी प्रॉपर्टी क्या है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, या किन्हीं भी दो मैट्रिक्स में हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस मेथड से या किन ऑपरेशन से उसे हम कर सकते हैं। तो यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से पहले यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमें दो मैट्रिक्स दे दी जाए और हमें ये पूछा जाए कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो आपको क्या बिना देखे ये पता लग जाएगा कि उनके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, बिना सोल्व करे, सॉरी। तो आप कहेंगे बिल्कुल पता लग जाएगा। अगर दो मैट्रिक्स हैं उसका ऑर्डर m1 क्रॉस n1 है, और दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m2 क्रॉस n2, आप कहेंगे कैसे पता लगेगा कि यहां पर हम बताएं, अगर यहां पर एलिमेंट लिखे हैं हमारे a b c d e f g h, तो आप कैसे कहेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, बिना इसमें कोई ऑपरेशन लगाए या बिना किसी मेथड का यूज करे कि इसमें एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन करना है। तो आप कहेंगे अगर वैल्यू ऑफ n1 इक्वल टू m2 होगा, यानी कि अगर n1 इक्वल टू m2 होगा तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा पॉसिबल होगा। क्लियर। तो आप कह पाएंगे अगर n1 की वैल्यू m2 के बराबर है तो यहां पर क्या होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आपसे अगर कोई ये पूछे कि उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल ऑर्डर ये होगा m1 क्रॉस n2, यानी कि इससे क्या पता लगेगा हमें ऑर्डर पता लगेगा, और इससे क्या पता लगेगा हमें इसका कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो आप कहेंगे अगर मल्टीप्लिकेशन ये इक्वल आ गया तो यस है, और अगर ये इक्वल नहीं आए तो नो है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर m1 क्रॉस n2 है तो इससे आप कहेंगे कि इसका क्या है ऑर्डर है, यानी कि m1 क्रॉस n2 जो हमारा मल्टीप्लिकेशन कर रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा m1 क्रॉस n2 होगा। क्लियर। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। ये तो हो गई केवल ये बात कि उसका ऑर्डर होगा क्या होगा और उसमें पॉसिबल हमारा मल्टीप्लिकेशन है या नहीं किन्हीं भी दो मैट्रिक्स में। अब देखते हैं आगे कि अगर हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो वो किस तरह से होगा, ए मैट्रिक्स क्रॉस बी। देखते हैं इसमें एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है आपको, और ए मैट्रिक्स हो गया हमारा क्या। देखिए यहां पर मैं एग्जांपल थोड़े छोटे ले रहा हूं, मतलब 2 क्रॉस 2 के, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो, टाइम ज्यादा नहीं जाए वीडियो में। आपको 3 क्रॉस 3 का भी इसी तरह से करना है जिस तरह से 2 क्रॉस 2 का होता है। और यहां पर आपकी मैट्रिक्स है बी, और यहां पर क्या एलिमेंट है 1 2 3 4। अब देखिए कि हमारा मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। देखिए जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो एक जनरल मैट्रिक्स आएगी बनकर। पहले ये बताइए क्या इसका वो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, तो आप कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है और यहाँ भी क्या है हमारा 2 क्रॉस 2 है, और इसकी वैल्यू क्या है इक्वल है, यानी कि 2 इक्वल टू 2, तो आप कहेंगे यस इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आपसे अगर इसका कोई ऑर्डर पूछे तो आप ऑर्डर में क्या कहेंगे कि ये
आया यहाँ से और ये यहाँ से, यानी कि 2 क्रॉस 2, ये क्या होगा इसका, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि 2 क्रॉस 2 का जनरल मैट्रिक्स क्या होता है। तो आप कहेंगे कि 2 क्रॉस 2 का जनरल मैट्रिक्स ये होता है 1 1 1 2 2 1 2 2, यही तो होता है जनरल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप ये देखिए कि A11 ये एलिमेंट है हमारा A11, तो इसमें क्या करेंगे, हमें यहां पर A11 फाइंड आउट करना है। जो हमारा रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा A क्रॉस B के बाद, यहीं पर तो एलिमेंट होगा A11। तो इस एलिमेंट को निकालने के लिए क्या होता है, देखिए कि A11 यानी कि फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स, और यहां से क्या होगा, फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इस बात को आप चाहें तो लिख सकते हैं, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि जो बाद में लिखा है वो होगा हमारा सेकंड को मैट्रिक्स का, और जो पहले लिखा है वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का। तो A11 फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से होता है। देखिए यहां पर ये जो फर्स्ट रो है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ये होगा, और यहां पर क्या होगा, कॉलम। और किस तरह से करते हैं, ये वाला एलिमेंट इसमें मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 × 1, फिर इसके बाद एडिशन होता है, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट 3 × 3, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 3 × 3, और रिजल्ट क्या है आपका 11। तो यहाँ पर जो A11 आया है वो क्या होगा, हमारा 11, यानी कि इस मैट्रिक्स में यहाँ पर क्या आएगा 11 होगा, जो हमारी रिजल्ट मैट्रिक्स होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 11 होगी। नेक्स्ट एलिमेंट पर बात करते हैं, यहाँ पर क्या है आपका 1 2, यानी कि फिर से हमारी फर्स्ट रो, लेकिन इस बार कॉलम क्या होगा, हमारा सेकंड होगा। तो फर्स्ट रो लेते हैं और सेकंड कॉलम की हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × यहां पर एलिमेंट देखिए क्या है 2, फिर एडिशन करते हैं यानी कि प्लस, फिर 3 × 4। अब कैलकुलेशन होके कितना आया ये, यानी कि 16, और यहां पर क्या आ जाएगी, ये वाली पोजीशन हमारी 16 होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पर बात करते हैं 2 1। इस बार क्या होगा, हमारा सेकंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका सेकंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि आप कहेंगे 4 × फर्स्ट कॉलम लेना है आपको सेकंड मैट्रिक्स का, 4 × 1 प्लस 1 × 3, तो ये कितना आ गया आपका 7। तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा आपका 7। क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 2 2, तो यहां पर पोजीशन क्या हो जाएगी 2 2, यानी कि आप कहेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम, तो आप कहेंगे 4 × 2 प्लस 1 × 4, तो आंसर आ गया आपका 12। तो यहां पर एलिमेंट क्या होगा आपका 12। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये हमारा मेथड है पहचानने का कि उसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। ये मेथड है हमें पहचानने का कि उसका ऑर्डर क्या होगा, और ये हमारा टोटल मेथड हो गया कि किस तरह से इसके एलिमेंट फाइंड आउट करे जाएंगे। इसी तरह से एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैं आशा करूंगा आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं ये एक बार ये आपको बता देता हूं कि ये रो और कॉलम किस तरह से होते हैं। देखिए आपने एनसीईआरटी किताब में देखा होगा या टीचर्स को कहते हुए सुना होगा कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फिर नेक्स्ट में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इस तरह से एलिमेंट का क्या होता है, ऐसे इस तरह से इस ऑर्डर में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। और इसके बाद अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया तो आप ट्राई करिए 3 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, बुक से सोल्व करिए और हमें बताइए कमेंट में क्या आपसे सोल्व हो पा रहे हैं या नहीं, आप कितना टाइम उसमें ले पा रहे हैं। और ये सब कर कर आप हमें कमेंट करें, बताएं। आपने अभी तक हमें कोई भी कमेंट इस बारे में नहीं किया था,
कि उस 13 एलिमेंट जो थे उनका ऑर्डर क्या होगा। तो मैं बता देता हूं आपको फिर भी कि अगर 13 एलिमेंट थे किसी भी मैट्रिक्स में तो उसका ऑर्डर क्या होगा। देखिए किन्हीं भी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं उनका सम, मान लेते हैं अगर 6 एलिमेंट हैं किसी मैट्रिक्स के, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। तो आप पाएंगे कि इनका एडिशन क्या है, जितने एलिमेंट है इतना ही इनका एडिशन होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 6 आएगा। हर बार क्या आएगा, 6 आएगा। 1 इंटू 6 करें आप 6 आएगा, 6 इंटू 1 करें 6 आएगा, 3 इंटू 2 करें 6 आएगा, यानी कि हर बार क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल होगा। तो इसी तरह से क्या होगा, हमारा 13 एलिमेंट में जो ऑर्डर बनेंगे वो होंगे हमारे 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1, यानी कि यही पॉसिबल ऑर्डर हो गए आपके। यहाँ पर देखिए आप, इसका रिजल्ट आया 13 और यहाँ भी रिजल्ट आएगा 13 मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो हमारे 13 एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो 13 हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइए, और ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे एजुकेशन सरोवर यूट्यूब चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और आगे की वीडियो के लिए हमें कमेंट जरूर करें अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।